हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंट करेंट्स अफेयर देखेंगे जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो छोड़। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया 2020। रिजर्व बैंक ने क्या जारी किया? 2020-21 का तिमाही मार्कशीट। रिजर्व बैंक ने जारी किया 2020-21 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति व्याख्या। ठीक है, किसने जारी किया? रिजर्व बैंक ने। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ये क्या दिया है। चल निधि समायोजन सुविधा मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत रेपो दर 4% पर अपरिवर्तित रहेगा। रेपो दर कितना रहेगा? 4%। आगे देखते हैं, आगे क्या है। मतलब रिवर्स रेपो रेट कितना रहेगा? 3.35%। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में। अगला क्या है? सीमांत अस्थायी सुविधा दर। बैंक दर को इतना प्रतिशत पर, मतलब मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी 4.25% है। तो यह किसने कर के? आरबीआई में ने। तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। कब इसको स्थापित किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? मौद्रिक नीति समिति की संरचना किस तरह कर दी जाती है उसके बारे में दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? अध्यक्ष शक्तिकांत दास। अभी ऊपर बताए थे। आइए अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर। मौद्रिक नीति के प्रभारी कौन है या सदस्य बोल सकते हैं? डॉक्टर माइकल देव पात्रा। डॉक्टर माइकल देव पात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी को केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाना है। तो उसमें पदेन सदस्य कौन है? डॉक्टर मृदल कुमार के सागर। डॉक्टर मृदल के सागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई स्थित इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर रिश्मा गोयल हैं। ठीक है। एक अहमदाबाद के भारतीय प्रबंधन संस्थान में वित्त के प्रोफेसर जयंत आर वर्मा है। ठीक है। अगला है कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर शशांक भिड़े हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं। ये था सब आरबीआई के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो विश्व कैपिटल वन में 1874 में यूनिवर्सल कोस्टल यूनियन की स्थापना के वर्षगांठ पर हम लोग डाक दिवस मनाते हैं। ठीक है। प्रत्येक 9 अक्टूबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। उद्देश्य यह था कि रोजों को मतलब डाक जीवन में डाक क्षेत्र से भूमिका के बारे में जागरूक करना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलेश साहू द्वारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI का अध्यक्ष चुना गया। किनको चुना गया? नीलेश साहू को। AMFI। तो आगे बढ़ते हैं। AMFI के बारे में चर्चा हुआ। तो AMFI का गठन कब हुआ? 22 अगस्त 1995 को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड किसने किया एसोसिएशन? तो इसके बारे में जानते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के CEO कौन है? एस वेंकटेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ओडिशा कवि नित्यानंद नाय को साल 2017 में प्रकाशित की कविता सेटवे एलाकू नथिएबा के प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया। सेतव एलाकू नथिएबा को लिए सरला पुरस्कार दिया गया। ठीक ना। इसमें 5 लाख का इनाम दिया जाता है। सरला पुरस्कार क्या है? इको इंडिया कौन ने शुरू किया था? इंडियन मेटल्स पब्लिक एरिएटेबल थ्रस्ट IMPA एक्ट द्वारा लगातार प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? IMPACT द्वारा, मतलब इंडियन मेटल्स पब्लिक
चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इसे लगातार सरला पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया ने अपने ग्राहकों को अमेजन पर ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए किसके साथ, IRCTC के साथ। IRCTC क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ क्या क्या है, साझेदारी क्या है। कौन क्या है, अमेजन क्या है। तो अमेजन के बारे में जानते हैं। अमेजन के संस्थापक कौन है, जेफ बेजोस। अमेजन की स्थापना कब हुई थी, 5 जुलाई 1994 को। और अमेजन का मुख्यालय कहाँ है, सियाटल। सियाटल कहाँ, वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक CMD राजेश कुमार छिब्बर का कार्यालय कितने महीने के लिए बढ़ाया, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। तो ये कार्य कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर बैंक मुख्यालय कहाँ है, सरनी नगर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर बैंक का मुख्यालय सरनी नगर जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक कौन थे, मारियो जोस मोलिना। मारियो जोस मोलिना का निधन हो गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र कौन सा वैज्ञानिक प्राप्त करने वाले एक मैक्सिकन वैज्ञानिक थे। उन्होंने संयुक्त राज्य में, उसके बारे में दिया है, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका USA के फ्रैंक शेरवुड रोवेल्ड और नीदरलैंड के पॉल क्रूटेज ने के साथ ओजोन परत के हुए नुकसान पर किए गए 1970 के शोध के लिए 1995 का केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार साझा किया गया था। कौन सा नोबेल पुरस्कार 1970 में, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल प्राइज इन पीस 2020 नॉर्वे नोबेल समिति ने वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की। किसको देगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जो लोगों को भूखे लोगों को मदद करता है। इसलिए नोबेल पीस प्राइज 2020 का कि उसी संस्था को देने की घोषणा की है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन ने किंग के नीति सलाहकार बिशर अल खसाबने को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया। किसको, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन ने किंग के नीति सलाहकार बिशर अल खसाबने को नया प्रधानमंत्री कहाँ का, जॉर्डन का। तो जॉर्डन यह काम कहाँ हुआ, जॉर्डन में। तो जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान। जॉर्डन की मुद्रा क्या है, जॉर्डन के दिनार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ क्या क्या साझेदारी किया है यूपी में। तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 29,560 करोड़ रुपए की लागत वाले रियासत समझौते के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी, और कौन सा एजेंसी, उत्तर प्रदेश की एजेंसी इंटरनेशनल और प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या हुआ, साझेदारी हुआ। अगला बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में यह हुआ। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल उत्तर प्रदेश के कौन है, आनंदीबेन पटेल। इनका एक और कार्यभार दिया गया। नाबार्ड के क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए SBI के साथ 3 MOU पर समझौता हुआ। नाबार्ड ने SBI के साथ 3 MOU पर समझौता। इन समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, GR चिंटाला की उपस्थिति में। गुजरात में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक कौन है, DK मिश्रा। SBI अहमदाबाद में सर्कल के मुख्य प्रबंधन, SBI सर्कल में मुख्य प्रबंधन कौन है, महामुखा बंधु रथ ने किए थे। तो यह कार्यक्रम भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, अभी दिनेश कुमार खारा। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। तो ये थे हमारे आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा यदि आपको लगा कि मैं ये अच्छा बनाया, वीडियो अच्छा था, यूज़फुल था, हेल्पफुल था, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।